हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी 24/7। मैं आपका इंग्लिश ट्यूटर विवेक चौहान। जैसे कि आपको थंबनेल से पता लग चुका होगा कि हम किसके बारे में क्या करेंगे, आज बात करेंगे। ओके, सो फाइनली आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि जो हमारी प्रोनाउन की जो सीरीज रही है, मैंने पहले आपको बात किया है इसके अर्थात डिफिनेशन पे और इसके काइंड्स पे कितने प्रकार के होते हैं, फाइनली आप जान चुके हो। लेकिन आज हम क्या करेंगे, अपने उसमें जो प्रोनाउन के जो हमारे टॉपिक हैं, अर्थात जो पर्सनल प्रोनाउन है, फिर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, वन बाय वन करके हम क्या करेंगे, आज हम लोग बात करते हैं। जिसमें से पहले हम आपके टॉपिक को लेकर आए हैं पर्सनल प्रोनाउन। ओके, अब पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं थोड़ा सा समझेंगे ध्यान से, और ये कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको खुद अभी मालूम पड़ जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन आखिरकार होता क्या है। ठीक है ना, तो जानते हैं अच्छी तरीके से कि क्या होगा। इट्स यूज, क्या लिखा बाबू, इट्स यूज पर्सनली, क्या लिखा बाबू बताइए, ये पर्सनली मैंने लिखा इट्स यूज पर्सनली। इस इट्स यूज पर्सनली कहने का मतलब इज नोन एज, क्या हो जाएगा बताइए, पर्सनल प्रोनाउन। कुल मिलाकर भैया हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि जो स्वयं के लिए प्रयोग होता है कि नहीं है। जैसे यदि मैं हूं, यदि मैं फर्स्ट पर्सन हूं तो मेरे लिए भी कुछ प्रयोग होगा। यदि कोई सेकंड पर्सन है तो उसके सेकंड पर्सन के लिए भी कुछ स्वयं शब्द हमारे हैं जो प्रयोग होंगे, और थर्ड पर्सन में भी कुछ हमारे ऐसे थर्ड पर्सन में, ठीक है ना, तो थर्ड पर्सन के लिए भी कुछ हमारे ऐसे प्रोनाउन है कि जो उसके खुद के स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन से। आपको डिफिनेशन समझ में आ गई होगी कि इट्स यूज्ड पर्सनली, जिसको हम स्वयं खुद के लिए क्या करते हैं, मतलब स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है। जो जैसा आएगा उसके अनुसार हम स्वयं के लिए प्रयोग कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज हम लोग बात करते हैं कि अभी हमारे कितने प्रकार के होते हैं बाबू, तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से हमारे ये 3 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे क्या होता है बाबू, हमारे ये फर्स्ट पर्सन होता है। क्या होता है बताइए, ये फर्स्ट पर्सन होता है। दूसरे नंबर पे क्या होता है बाबू, SECOND, क्या सेकंड पर्सन, बता दी बाबू, सेकंड पर्सन। और तीसरे नंबर पे क्या होता है बाबू, ये थर्ड पर्सन। क्या होता है बाबू, थर्ड पर्सन। अब थोड़ा सा एक चीज याद रख लो, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का क्या रेशियो क्या है, मतलब वर्किंग क्या है, समझेंगे ध्यान से। किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, थोड़ा सा उस चीज के बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन बाबू होता है ना जो, तो समझ लीजिएगा इसका मतलब होता है टेलर, TELLER, टेलर मतलब कहने वाला। ठीक है, LISTNER, लिसनर मतलब क्या होता है, सुनने वाला। अब बाबू जब हम लोग क्या करते हैं, टॉकिंग, क्या समझ लीजिएगा, टॉकिंग बिटवीन, क्या बाबू, टॉकिंग बिटवीन बाबू किसमें, FI फर्स्ट ना बाबू, हाँ क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट पर्सन एंड की, बताइए, और SECOND का सेकंड पर्सन। कुल मिलाकर हम ये चीज कह सकते हैं, समझेंगे थोड़ी सी मेरी बात है डिफिनेशन को लेकर। कहने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और कहने वाला और सुनने वाला मिलकर जिसके बारे में बात करते हैं उसे हम क्या कहते हैं बाबू, थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कह रहा हूं ना, तो मैं यहाँ पे कौन सा पर्सन हो जाऊंगा, फर्स्ट पर्सन हो जाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं ना। आप जो मेरी बातें सब सुन रहे हो, आप सब कौन हो जाओगे बताओ, सेकंड पर्सन हो जाओगे। क्यों, क्योंकि सुनने वाले को क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें। और आपको एक बात बता दूं कि जब यदि कि मैं और आप जिसके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा थर्ड पर्सन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, ये प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं, और आप क्या सुन रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन सुन रहे हैं, और हम और आप मिलकर ही तो इसके बारे में काम कर रहे हैं ना, है कि नहीं है। तो जब हम काम कर रहे हैं तो उसे हम क्या कह देंगे, थर्ड पर्सन कह देंगे। बात समझ में आ गई बाबू, डिफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हम लोग अब बात करते हैं कि सर फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत हमारे कौन से प्रोनाउन आते हैं। तो बाबू हमारे फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता आई आता है, और क्या होता है बाबू, ये वी होते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद हम इसी में क्या करते हैं, और भी हमारे जो हमारे होते हैं, बेसिकली मैंने सिर्फ उन चीजों को बात कर रहा हूं जो आई और वी हमारे आते हैं। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पे क्या आता है बता दीजिए, सेकंड पर्सन में यू आता है, और क्या, THOU, दाऊ। तो दाऊ की हम लोग बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, यू की बात करेंगे। ठीक है ना, जो दाऊ का प्रयोग हो ना, वो स्पिरिचुअल शक्ति के लिए, मतलब स्पिरिचुअल वर्चू के लिए होता है, खास करके पोएट्री में। ठीक है ना, उस चीज के लिए। और थर्ड पर्सन में क्या आते हैं बाबू, अब बता दो, ही आएगा, सी आएगा, ठीक है ना, इट आएगा, और क्या हमारे ये दे आएगा, है बाबू, आएगा ना दे। अब यहीं पे अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, कि इसका प्रयोग किसके किसके रूप में होता है। थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। आखिरकार ये तो हमारा डिफिनेशन हो गया, इसके अंतर्गत आने वाले कुछ हमारे क्या हो गए, वर्ड्स हो गए। इनका प्रयोग किसके तरह होता है थोड़ा सा समझ लेंगे। देखिए आई का प्रयोग जो होता है ना, अब थोड़ा सा हम इसके बारे में, विशेषता के बारे में जान लेते हैं। जैसे आई के बारे में, तो आई हमारा समझ लीजिए ना, ये एसएन और क्या होता है, ये पीएन दोनों में होता है। ठीक है ना,
वैसे तो आई की हिंदी क्या होती है, सिर्फ मैं होती है, क्या होती है, मैं होती है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू टेंस के अंतर्गत है, क्या है, टेंस के अंतर्गत है, ठीक है ना। देखिए देखने में ये सिंगुलर है लेकिन काम कैसे करता है, ये प्लुरल की तरह, क्यों, क्योंकि इसके साथ जो आती है ना क्रिया वो पीवी वाली वर्ब आती है, प्लुरल वर्ब आती है, लेकिन इसके भी औकात की पता चल जाती है कब, जब हम एक टेंस पढ़ते हैं, क्या, पास्ट, क्या बोलते हैं बाबू, ये पास्ट जब कॉन्टिन्यूअस हम टेंस पढ़ते हैं ना तो इसी के साथ क्या लग जाता है, वाज, और हम ये पता लगा लेते हैं कि जब ही और सी और जब इट के साथ जब क्या लगता है, वाज लगता है, तो वहीं पे इसके रंग दिख जाते हैं कि भैया तुम्हारा रंग क्या है, तो रंग में तुम क्या कहते, तो भंग करवे कहते, सब टेंस में तुम अपना जलवा दिखा रहे थे, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी चोरी क्या हो गई, पकड़ी गई, क्योंकि यहाँ पे आप लुक लाइक भी और वर्क लाइक भी किसकी तरह, सिंगुलर की तरह हो जाते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे हमारे पूछते हैं कि सर आई के साथ हम जब एम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो ये किस में क्रिया आती है, ये एसएन में आती है कि पीएन में आती है, ठीक है, तो मैं आपको ये वर्ब वाले चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ हूं, ठीक है। और एक और बात मैं आपको कहता हूं, फिर मैं आपको एक क्वेरी देकर जाता हूं कि सिंगुलर है कि प्लुरल है, ओके, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि वो कौन सी क्रिया हमारी है, ओके, सिंगुलर में आती है कि प्लुरल में आती है, बात समझ में आ गई। चलिए, और वो बहुत आसान है, ठीक है ना। मैं आपको अपने नाउन वाले टॉपिक में भी आपको बताया हूं कि एक वचन सिंगुलर और प्लुरल बनाने का तरीके में भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। दूसरी पॉइंट आपको बता देते बाबू, जो वी का प्रयोग होता है ना, वी का, ठीक है, जैसे हम इसको क्लीन कर लेते हैं, ठीक, इरेज कर देते हैं, जैसे वी है ना, तो इसका प्रयोग किसमें होता है बाबू बता दें, हमेशा क्या होता है, इसका पीएन में, मतलब कि पीएन या तो पीएस में, प्लुरल नंबर में या तो प्लुरल सब्जेक्ट में होता है, क्या होता है, प्लुरल नंबर या तो प्लुरल सब्जेक्ट में, ठीक है ना। यू का जो प्रयोग होता है ये दोनों में होता है, एसएन में भी होता है, मतलब कि एसएस में होता है सिंगुलर सब्जेक्ट में, और क्या यहाँ पे पीएन कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, पीएस करते हैं, या तो प्लुरल नंबर में भी या तो प्लुरल क्या सब्जेक्ट में इसका प्रयोग होता है, एकदम निश्चित है, ठीक है ना। ही का बारू, ही का जो हमारा प्रयोग होता है हमेशा किसमें, एसएन में या तो एसएस में होता है, सिंगुलर नंबर या तो सिंगुलर सब्जेक्ट में। इसी तरीके से सी का भी एसएन में होगा या तो किसमें होगा, एसएस में होगा। इट का प्रयोग बाबू एसएन में होता है या तो किसमें, एसएस में होता है। एक चीज रख लीजिएगा, इसका नॉन लिविंग के रूप में प्रयोग करते हैं, किसका बाबू, नॉन लिविंग के रूप में प्रयोग करते हैं, एक चीज रख लीजिएगा, नॉन लिविंग थिंग्स के रूप में, ठीक है ना। दूसरी पॉइंट ये चीज है, जो दे का प्रयोग है इसका हमारा करते हैं पीएन के रूप में बाबू, किसके, पीएन के रूप में या तो किसके, या तो पीएस के रूप में, प्लुरल नंबर या तो प्लुरल सब्जेक्ट। एक और बात, जैसे मान लीजिए आई का बहुवचन क्या होता है, वी होता है, यू का बहुवचन क्या होता है, यू का बहुवचन सिंगुलर और प्लुरल ये दोनों होता है, लेकिन ही सी इट का बहुवचन क्या होता है, ये दे होता है। इस चीज को थोड़ा सा बारीकी से आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, कि ही का बहुवचन दे होगा, सी का बहुवचन दे होगा और इट का बहुवचन क्या होगा, दे होगा। कोई दिक्कत इसमें हमें नहीं लग रही है कि आपको इस टॉपिक में अब कोई प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ, थोड़े से बच्चे हमारे कमेंट कर रहे थे कि सर सिर्फ आप थ्योरी दे रहे, बिल्कुल घबराओ नहीं, अभी हम प्रोनाउन का एक पूरा रूल पैकेज लेकर आएंगे। हाँ, रूल पैकेज, एकदम नियम पैकेज लेकर, एक ऐसा पैकेज है, ये ऐसा पैकेज रहेगा, ऐसा पैकेज कि जहां पे खोलोगे ना वहां पे वो विस्फोट कर देगा, समझ लो। चाहे किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो ना, वो तुरंत ही क्वेश्चन एकदम सॉल्व हो जाएगा, समझ लो। जैसे ही हम इसका क्या करेंगे, रूल का पिटारा खोलेंगे ना, आपसे कह देना विस्फोट कर देगा, तो सच में विस्फोट कर देगा, घबराओ मत, थोड़ा सा वेट करो, ओके। चलिए, कोई दिक्कत इसमें, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर आपसे वही बात, बिल्कुल मेहनत करना कम मत करो भाई, ठीक है ना, समय है सुधर जाओ, ठीक है, तो मेहनत करो, बात समझ गई। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो अगेन।